हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ पाठशाला। ये वीडियो जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग एलएमवीटी, रोल्स थ्योरम और कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस जो काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जेई एडवांस में, उसको कवर करेंगे। और इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, हर चीज समझने की कोशिश करना। एंड आई होप कि इसके बाद जो इस वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे वो आप एग्जाम में बड़े आराम से कर पाओगे। तो सबसे पहले जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आती है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि इफ fx is continuous function in a to b, then there exists a c belonging to a to b such that f of c is equals to f of a plus f of b by 2। there exist a c जो यहाँ पर लिखा होता है, इसका मतलब होता है एटलीस्ट एक c तो जरूर एग्जिस्ट करेगा ना। हो सकता है c एक से ज्यादा भी हो, मतलब कई सारे ऐसे c हो जिन पर ये वैल्यू f of a plus f of b by 2 आ रही है। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, पढ़ी होगी आपने। इसमें सिंपली देखो, इसको सोचना बहुत आसान है। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस पे एक ऐसा सी आएगा जिस पर ये वैल्यू आएगी। तो ए और बी एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर वैल्यू एफ ऑफ ए है और यहाँ पर वैल्यू एफ ऑफ बी है। तो अब एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2 ये क्या है? इन दोनों का मीन है। तो इन दोनों का मीन इनके बीच में ही कहीं आएगा। तो जब इनके बीच में ही कहीं आएगा, तो जब आप यहाँ मान ले यहाँ पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी एक सी के लिए आपको एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2 वैल्यू जरूर मिलेगी। तो वही बस इस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में बोला जा रहा है ना। हो सकता है कि ये ग्राफ कई बार घूम रहा हो तो एक से ज्यादा सी के लिए मिल जाए, है ना, लेकिन कम से कम एक बार तो ऐसा होगा अगर फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन है कंटिन्यूअस। ठीक। फिर अगली चीज जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रोल्स थ्योरम, एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए टू बी में, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ओपन इंटरवल ए टू बी में, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, यानी कि एंड पॉइंट्स पे जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है कि ए पर जो वैल्यू आ रही है और बी पर जो वैल्यू आ रही है वो बराबर है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी या देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंगिंग टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, कंटिन्यूअस है क्लोज ए से बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन ए से बी में, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, तो एटलीस्ट एक ऐसी टेंजेंट जरूर आएगी जिसका स्लोप 0 होगा। ठीक है। एक से ज्यादा भी आ सकती है, लेकिन कम से कम अगर मान लो ऐसे घूम रहा है ग्राफ, तो कम से कम एक तो ऐसी आएगी ही जिसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। ऐसे करके एक टेंजेंट जरूर आएगी, है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा ना। ये तो मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि आपने रोल्स थ्योरम अच्छे से पढ़ रखी, बस जल्दी से एक रिकैप करवा रहा हूँ। तो बेसिकली रोल्स थ्योरम जो है, आपको ध्यान के रखना है कि रोल्स थ्योरम जो है हम लगाते एफ एक्स पर हैं, लेकिन किसके रूट पे कमेंट करते हैं? एफ डैश एक्स के रूट पे कमेंट करते हैं। तो मतलब यहाँ पर बेसिकली रोल्स थ्योरम को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर रोल्स थ्योरम की कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 इन ए टू बी। ठीक। उसके बाद एलएमवीटी क्या होती है? एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन इन ए टू बी, डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन ए टू बी। तो रोल्स थ्योरम वाली लास्ट कंडीशन हट गई कि एंड पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर होनी चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंगिंग टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है। तो क्या है? देखो, ए पर वैल्यू एफ ए है, बी पर वैल्यू एफ बी है। तो बोल रहे हैं ऐसी एक जो ऐसा एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिस पर टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और बेसिकली ये जो लिखी हुई है, ये स्लोप किसकी लिखी हुई है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही कॉर्ड की स्लोप है। तो यानी कि कम से कम एक ऐसी टेंजेंट जरूर एग्जिस्ट करेगी जिसका स्लोप एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही कॉर्ड के स्लोप के बराबर होगा, है ना। आपको ये बात ध्यान रखनी है ना। इसी को आप ज्यादा बार ऐसे ही टर्न करवा दो तो कई ऐसी टेंजेंट्स हो जाएगी जिनका स्लोप जो होगा वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है। चलो, उसके बाद ये कुछ सिंपल से ऑब्जर्वेशन है जो हमारे दिमाग में रहने चाहिए कि e की पावर के एक्स इंटू एफ एक्स का ये डेरिवेटिव लिखा है। अब इसमें अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो e की पावर के एक्स तो आ गया कॉमन। ठीक। अंदर क्या बच रहा है? अंदर बच रहा है के एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अब आपको एग्जाम में ध्यान क्या रखना है कि अगर आप एग्जाम में इस टाइप का एक्सप्रेशन देख रहे हो, कैसा एक्सप्रेशन? कुछ ऐसा, है ना। तो आपके दिमाग में तुरंत ये फंक्शन आना चाहिए। और ये देखो एक्सप्रेशन जो बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है ये किस टाइप का है? इसमें एफ एक्स के साथ कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है और फिर बगल में एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। तो इसको आप फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट करके भी सोच सकते हो
है ना। लेकिन फिलहाल आप ऐसे डायरेक्ट समझने की कोशिश करो कि अगर ऐसा कुछ दिखे कि एफ एक्स के साथ कुछ कांस्टेंट लिखा है और एफ डैश एक्स का कांस्टेंट 1 है, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, फंक्शन ई टू द पावर के एक्स इंटू एफ एक्स। और ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें बस देख लो क्या आ रहा है ना। इसमें भी अगर हम ई की पावर के एक्स कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के स्क्वायर एफ एक्स प्लस 2 के एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, है ना। तो ऐसा भी कुछ दिखे कि जहां पर एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स तीनों हो, तब भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो जेई एडवांस में ये दोनों चीजें काफी यूज होती हैं। ठीक है, तो अब जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको अपने दिमाग में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अब ये बड़ा एक फेमस क्वेश्चन रोल्स थ्योरम का, शायद सभी ने पहले किया भी हो, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि इफ 2a प्लस 3b प्लस 12c इज इक्वल्स टू 0 देन प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 0 to 1। ऑब्वियसली रोल्स थ्योरम से रिलेटेड बातें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं उनका यूज हो रहा होगा। तो देखो, रोल्स थ्योरम में मैंने बोला कि हम लोग रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं एफएक्स पर, और किस पर, किसके रूट पर कमेंट करते हैं, एफ डैश एक्स के रूट पर कमेंट करते हैं। तो जरा पहले समझो कि हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड को एफ एक्स बोल दिया, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2c। ठीक, अब हमें इसके रूट पे कमेंट करना है, लेकिन रोल्स थ्योरम में तो क्या होता है कि हम डेरिवेटिव के रूट पर कमेंट करते हैं, एफ डैश एक्स के रूट पे कमेंट करते हैं। तो यानी अगर इसके रूट पे कमेंट आपको करना है तो आपको कोई ऐसा फंक्शन निकालना होगा जिस पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल हो रही हो और उसको डिफरेंशिएट करने पे ये चीज आ रही हो जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रही है। तो वो फंक्शन कैसे तैयार हो जाएगा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, इसको इंटीग्रेट करके तैयार हो जाएगा। तो जी एक्स एक हम लोग ने फंक्शन बना लिया, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो मेरे ख्याल से ये चीज बोलने की जरूरत नहीं है कि जी डैश एक्स किसके बराबर आएगा, जी डैश एक्स एफ एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि जरा निकालते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो इंटीग्रेट किया, अब एफ एक्स रखते नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2c x। इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखने ना लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो ऑलरेडी है। तो रोल्स थ्योरम लगाने के लिए बस ये देख लें कि एंड पॉइंट्स जिस इंटरवल में लगाना है तो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर आ रही है। तो 0 से 1 में देखना है रूट का एग्जिस्टेंस, तो जी ऑफ 0 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और जी ऑफ 1 कितना आ रहा है, a/3 प्लस b/2 प्लस 2c। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 12c अपॉन 12। और जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है 0। तो यानी कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है जी एक्स, और जी जीरो बराबर जी वन है। यानी कि इस जी एक्स के डेरिवेटिव का एटलीस्ट एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा 0 से 1 में। और जी एक्स का डेरिवेटिव क्या है, जी एक्स का डेरिवेटिव है एफ एक्स, यानी किसका रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा, एफ एक्स का रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा 0 से 1 में। और यही अपने को प्रूव करना था। ठीक, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पहले कर रखा होगा। अब ये जेई एडवांस में एक मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एलएमवीटी इज एप्लीकेबल इन 0 to 1। तो हमें ध्यान क्या देना है बस कि फंक्शन क्लोज 0 से 1 में क्या होना चाहिए ना, इसको वो जल्दी करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को, क्लोज 0 से 1 में फंक्शन होना चाहिए कंटिन्यूअस, और ओपन 0 से 1 में होना चाहिए डिफरेंशिएबल। बस इतनी कंडीशन चाहिए अगर रोल्स थ्योरम को एप्लीकेबल होना है। तो देखो, जैसे ये फंक्शन है, तो इसमें अगर आप 0 पे कंटिन्यूटी चेक करो तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स कितना आता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स आता है 1, और एफ ऑफ 0 भी 1 है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, ठीक, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू 0 पे बराबर आ रही है। डिफरेंशियबिलिटी आपको ओपन इंटरवल में देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। तो 0 के आगे फंक्शन कौन यूज होगा, साइन एक्स अपॉन एक्स। और हमें ये देखना है कि ये 0 ओपन से 1 ओपन में डिफरेंशिएबल होगा क्या। तो 0 के आगे
ये भी डिफरेंशिएबल 0 से 1 में, और ये भी डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल अपॉन डिफरेंशिएबल हमेशा क्या आता है, डिफरेंशिएबल आता है, यानी कि 0 से 1 में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, और ओपन इंटरवल 0 से 1 में ये डिफरेंशिएबल भी है, यानी कि इस पे एलएमवीटी एप्लीकेबल होगी। ऐसे ही इसमें कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि मॉड तो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसमें एलएमवीटी एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन अगेन हमें ओपन इंटरवल 0 से 1 में डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए, तो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं भी है उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉड जो है वो 0 के आगे तो डिफरेंशिएबल रहेगा ही रहेगा ना, और कंटिन्यूअस भी है ना, तो ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, इस पर भी एलएमवीटी एप्लीकेबल होगी, सेम लॉजिक से इस पर भी एलएमवीटी एप्लीकेबल होगी। इनफैक्ट ये तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल आता भी है, अगर आपको पता हो कि ये एक्स स्क्वायर आता है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा एक्स लेस देन 0 के लिए, तो ये आप चेक करके देखना कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों आएगा। आप ये ध्यान रखें कि ये वीडियो इस पर्पज से बनाया गया कि आपको बेसिक चीजें एलएमवीटी और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी रोल्स थ्योरम इन सबकी पता है, ठीक। तो इसमें बस मैं आपको ये बताना चाहता था, कई लोग ये क्या करते हैं कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने लगते हैं, तो ओपन इंटरवल 0 से 1 में देखना है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक। चलो अब ये देखें कि इसमें ए ऑप्शन के बारे में देखें, तो 1/2 पे इधर से आंसर आ रहा है 0, 1/2 माइनस 1/2 आ रहा है 0, 1/2 यहाँ रखने से भी आंसर आ रहा है 1/2 माइनस 1/2 0, तो यानी कि कंटिन्यूअस तो है। अब बस ये देखना है कि 1/2 पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो उसके लिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करके, ये -1 आ जाएगा एक्स लेस देन हाफ, और यहाँ से डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2 × 1/2 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो -2 × 1/2 माइनस एक्स, और x इज ग्रेटर देन हाफ, है ना, इक्वलिटी हटा देते हैं जब डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब देखना है कि क्या लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 माइनस एफ डैश एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 प्लस एफ डैश एक्स बराबर आ रहे हैं, तो अगर आप ध्यान दो तो 1/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, यहाँ पे x गायब है तो -1 आएगी, और 1/2 पे डेरिवेटिव की राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, 1/2 माइनस 1/2 0 हो जाएगा, तो यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आ रहे, यानी ये फंक्शन 1/2 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, तो 0 से 1 के बीच में नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, तो गड़बड़ हो गई, तो यानी कि इस पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, तो कौन से ऑप्शन सही हो गए, बी, सी और डी, ठीक। चलो अब ये क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट f dash x less than or equal to 2 for x belongs to R. If f1 is equals to 2, f2 is equals to 4, then find the value of f2. देखिए कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव पे कोई इनइक्वालिटी दे रखी हो, है ना, तो अपने दिमाग में एलएमवीटी जरूर आनी चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली उससे क्वेश्चन हो रहा होगा, स्पेशली जेई एडवांस में। तो यहाँ पर अपने को 1 पर वैल्यू दी है, 4 पर वैल्यू दी है, और 2 पर वैल्यू पूछी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एलएमवीटी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और 2 बार कैसे, एक बार 1 से 2 में जाएंगे एलएमवीटी लगाने के लिए, और एक बार 2 से 4 चल देंगे, तो क्या आएगा, मान लो 1 से 2 के बीच में कोई C1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा C1 एग्जिस्ट करेगा एलएमवीटी की हेल्प से, एफ डैश C1, जिसकी टेंजेंट मतलब एफ डैश C1 कितना आएगा, f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1। अब एफ डैश C1 जो है वो क्या है, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा 2 या उससे छोटा है, तो C1 पर भी 2 या उससे छोटा होगा, तो ये चीज लेस देन और इक्वल टू 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ से f2 माइनस एफ वन अपॉन 2 माइनस 1 भी लेस देन और इक्वल टू 2 आएगा, तो f2 कितना दिया है क्वेश्चन में, f2 तो निकालना ही है अपने को, और f1 जो दिया है अपने को वो 2 दिया है, और नीचे आ जाएगा 1, ये होगा लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई अपने को, f2 इज लेस देन और इक्वल टू 4। चलो अब यही काम 2 से 4 में करते हैं, हम लोग ने बोला कि 2 से 4 में एक ऐसा C2 होगा जिस पर टेंजेंट की स्लोप क्या आ रही होगी, f4 माइनस f2 अपॉन 4 माइनस 2। अगेन लॉजिक सेम लगेगा कि f डैश C2 जो है अपना वो अगेन लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा f4 दे रखा है अपने को 8, तो 8 माइनस f2 अपॉन 4 माइनस 2 2 लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से देखो क्या होगा, 2 2 जा 4, और 4 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ से आ रहा है, अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, तो f2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आ रहा है,
तो एक जगह से रिजल्ट मिल रहा है कि F2 4 या उससे छोटा होना चाहिए, और एक जगह से रिजल्ट मिल रहा है कि F2 4 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो जब इन दोनों को कंबाइंड करोगे आप, तो F2 कितना हो जाएगा? F2 फिर एक बोल रहा है 4 या उससे बड़ा, एक बोल रहा है 4 या उससे छोटा, तो दोनों की बात कैसे बनेगी? जब F2 4 के ही बराबर हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन इसमें सही हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन आज से कई साल पहले जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है कि इफ a function f such that 0 to 4 to r is differentiable, then show that f4 का स्क्वायर माइनस f0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 f डैश a इंटू एफ बी, और a कॉमा b बिलोंग्स टू 0 to 4। तो ये f डैश देख के, f डैश a देख के तो कुछ LMVT की फील आ रही है। तो हम लोग ने बोला कि 0 से 4 में हम लोग क्या करते हैं? LMVT लगाते हैं, तो थोड़ा बहुत उससे आइडिया मिलेगा। और हम लोग बोलेंगे कि 0 से 4 में एक ऐसा a एग्जिस्ट करेगा सच दैट, आप हर क्वेश्चन पॉज करके पहले खुद से करने की कोशिश करना, सच दैट f4 माइनस f0 अपॉन 4 माइनस 0, ये चीज f डैश ए के बराबर होगी। 0 से 4 में एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड कर रही होगी। और दूसरी चीज, अब ये f ऑफ b कहां से लाएं? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 0 से 4 में सोचो, यहाँ पर कुछ स्क्वायर भी आ रहा है और f डैश ए और एफ बी आ रहा है, तो ये एफ बी कैसे आएगा? हम 0 से 4 में आई एम वी टी लगा देंगे, और आई एम वी टी से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि 0 से 4 में एक ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसको हम लोग बी बोल सकते हैं, जिस पर जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ रही होगी? एंड पॉइंट्स की वैल्यू का मीन आ रही होगी, यानी कि एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 0/2, जो हम लोग ने आज के रिवीजन में सबसे पहली चीज पढ़ी थी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और मेरे ख्याल से अगर आप फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तो आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा जो अपने को डिराइव करना है। तो यहाँ से 4 है, ये 2 है, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 एफ डैश ए इंटू एफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी लगेगा, तो एफ स्क्वायर 4 माइनस एफ स्क्वायर 0। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना के एक क्वेश्चन बना दिया गया था आई एम वी टी और एल एम वी टी को यूज करके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। उसके बाद देखो, एक ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी जेई एडवांस में आते हैं, सिंगल चॉइस करेक्ट ये क्वेश्चन है फिलहाल। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एफ एक्स एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब देखो लैंग्वेज ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है सिर्फ 1 2 और 3 पर, हमेशा नहीं है, केवल 1 2 और 3 पर एफ एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू से मैच कर, यानी कि एफ वन 1 है, एफ टू 4 है और एफ थ्री 9 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको किसी जो वैल्यूज दे रखी हो उनको देख के किसी फंक्शन की फील आ रही हो, जैसे यही क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जा सकता है कि एफ एक्स बी आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ऐसे दे दिया जाता, एफ वन इज इक्वल्स टू 1, एफ टू इज इक्वल्स टू 4, है ना, ये चीज ना देख के ये दे दिया जाता, तो हमें देख के लगता कि ये तो भाई कुछ एक्स स्क्वायर से मिलती जुलती चीज है। तो कभी भी एडवांस के क्वेश्चन में डायरेक्ट फंक्शन मत मान लेना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर चलो हमेशा मान लेते हैं, पक्की बात है आंसर गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी ऐसा कुछ आए, अभी एक और भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे, तो आप फंक्शन इस तरीके से मानना कि एच एक्स इज इक्वल्स टू, जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एफ एक्स माइनस गिवन डेटा को देख के जिस फंक्शन की फील आ रही है, जो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो ऐसे हमेशा कुछ फंक्शन हम लोग बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बोले यहाँ पर कि अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो h1 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि h1 जो होगा वो f1 माइनस 1 होगा और f1 भी 1 के बराबर है, तो h1 0 आ रहा है, h2 भी 0 आएगा क्योंकि f2 4 के बराबर है, तो h2 भी 0 आएगा और h3 भी 0 आएगा। तो अब अगर हम ध्यान दें तो हमें डेरिवेटिव वगैरह तक पहुंचना है, तो h1 पर भी वैल्यू 0 है और h2 पर भी वैल्यू 0 है और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होता है, तो ये एच एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। तो एच एक्स एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो 1 और 2 पर वैल्यू भी बराबर है, तो 1 से 2 में हम लोग रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा C1 एग्जिस्ट करेगा 1 से 2 में
सच दैट एच डैश C1 0 होगा कि नहीं होगा? एक ऐसा C1 एग्जिस्ट करेगा 1 से 2 में, बाय रोल्स थ्योरम बोल सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 पे वैल्यू बराबर है, फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, जिसके लिए एच डैश C1 0 होगा। ऐसे ही 2 से 3 में जाओ तो देखो यहाँ पर भी वैल्यू बराबर है, तो आप बोल सकते हो कि 2 से 3 में एक ऐसा C2 एग्जिस्ट करेगा रोल्स थ्योरम की हेल्प से, सच दैट एच डैश C2 भी 0 होगा। इसको सही कर लेते हैं, एच डैश C2 भी 0 होगा, तो वो लिख दिया। चलो अब ध्यान देना, जो एफ एक्स है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो एच एक्स भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि C1 से C2 में, C1 से C2 में एक ऐसा कोई C एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो एच डबल डैश एक्स है वो 0 होगा। मतलब अब एच डैश एक्स पे रोल्स थ्योरम लगा रहे हैं, क्योंकि देखो एच डैश C1 भी 0 है, एच डैश C2 भी 0, यानी कि एच डैश C1 और एच डैश C2 बराबर है, और एच डैश एक्स कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, तो इस पे रोल्स थ्योरम लगाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स बोल रखा है, सी बोल रखा होता तो सी बोल देते, एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा C1 से C2 में जिसके लिए एच एच डैश का डेरिवेटिव यानी कि एच डबल डैश एक्स 0 होगा, है ना, फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू C1 टू C2। ठीक है, तो एच डबल डैश एक्स आएगा कितना, एच डैश एक्स आएगा एफ डैश एक्स माइनस 2x, और फिर डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो एफ डबल डैश एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 फॉर सम C बिलोंगिंग टू, या फॉर सम x बिलोंगिंग टू C1 टू C2। और भाई C1 और C2 ऑब्वियसली C1 1 से 2 में चल रहा है और C2 2 से 3 में चल रहा है, तो ये जो पूरा इंटरवल है एज अ होल ये 1 से 3 में ही तो चल रहा होगा, तो यानी कि जो x होगा वो अल्टीमेटली 1 से 3 के बीच का ही तो कोई नंबर होगा, तो यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 फॉर सम x बिलोंग्स टू 1 टू 3। अगर यही आप इस फंक्शन को हमेशा के लिए एक्स स्क्वायर मान लेते तब तो फिर ये लगने लगता ना कि भाई तब तो फिर हर x के लिए ये 2 के बराबर होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट आंसर क्या है कि किसी ना किसी x के लिए ये एफ डबल डैश एक्स 2 के बराबर होगा, जहां पर x जो है वो 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, चलो उसके बाद अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है। इसमें बोल रहा है एफ सच दैट आर टू आर बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f2 इज इक्वल्स टू 8। ठीक, फिर f4 ग्रेटर देन 64 और f7 is equals to 343। ठीक, then prove that there exists a m belonging to 2 to 7 such that f double dash m is less than 6m। देखो f2 8 है, f4 64 है और f7 343 है, तो किसी फंक्शन की फीलिंग तो आ रही होगी अपने को, और वो फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब है। लेकिन हम डायरेक्ट एक्स क्यूब तो मान ही नहीं सकते, तब भी नहीं मानते जब h4 64 के भी बराबर दिया तो तब भी ना मानते। हम लोग अभी अभी सीख के आए कि फंक्शन कैसे मानेंगे, एच एक्स इज इक्वल्स टू जिस फंक्शन की बात करनी है यानी कि एफ एक्स माइनस जिस फंक्शन की फील आ रही है डेटा को देख के, वो है एक्स क्यूब। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो h1 है वो कितना है, सॉरी h1 तो दिया ही नहीं हुआ है, h2 कितना है, 0 है। क्यों? क्योंकि h2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा f2 माइनस 8, और f2 कितना है 8, तो h2 है 0। ठीक है, उसके बाद h4 जो है, h4 जो आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 64 माइनस 64, है ना भाई, h4 जो है वो f4 माइनस 64 आएगा, और f4 64 से ज्यादा तो 64 से बड़ा नंबर माइनस 64 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो अपना h7 है वो अगेन फिर से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। चलो, तो अब अगर हमें यहां से यहां जाना है 2 से 4 में अगर थ्योरम लगानी, तो हम रोल्स थ्योरम तो लगा नहीं पाएंगे, तो हमें कौन सी थ्योरम लगानी पड़ेगी, हमें एलएमवीटी लगानी पड़ेगी। क्यों रोल्स क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि 2 और 4 पे वैल्यू बराबर नहीं है। तो हम लोग ने बोला कि एक C1 एग्जिस्ट करेगा 2 से 4 में सच दैट एच डैश C1 इज इक्वल्स टू h4
माइनस एच जीरो अपॉन 4 - 0 होगा। और जल्दी से पहले यहां पर भी लिख लेते हैं। सिमिलरली एक C2 एग्जिस्ट करेगा 4 से 7 में, सच दैट H डैश C2 इज इक्वल्स टू H7 माइनस H4 अपॉन 7 - 4। अब ध्यान देना जरा, ये देखो कि H4 पॉजिटिव है, H0 0 है, तो यानी यहां पर एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, -0 लिखा हुआ है, तो यानी कि H डैश C1 कैसा आएगा? H डैश C1 जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब H7 0 है, तो ये चीज 0 है, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है, फिर ये पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली माइनस ऑफ पॉजिटिव क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो H डैश C2 कैसा है? H डैश C2 है नेगेटिव। चलो इस बात को ध्यान रखा। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि चूंकि फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो अब अगर H डैश पे हम लोग वो लगाएं, LMVT लगाएं, ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं कि एक M ऐसा एग्जिस्ट करेगा C1 से C2 में, H डैश X की बात कर रहे हैं, सच दैट H डबल डैश M is equals to H dash C1 minus H dash C2 अपॉन C1 माइनस C2। अब C1 2 से 4 के बीच का नंबर है और C2 जो है आपका वो 4 से 7 के बीच का नंबर, यानी कि C1 छोटा है और C2 बड़ा है, तो यानी कि छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। H डैश C1 पॉजिटिव है, H डैश C2 नेगेटिव है, तो मतलब ये पॉजिटिव है, यहाँ बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, फिर ये पॉजिटिव है, तो माइनस, सॉरी नहीं, ये नेगेटिव है। H डैश अपना जो ये है H डैश C2 ये कैसा है? ये नेगेटिव है, ठीक। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो यानी कि अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी H डबल डैश M की वो क्या आएगी? वो लेस देन 0 आएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा M एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ से कहाँ में? C1 से C2 में, और C1 C2 खुद कहाँ से कहाँ है? एक 2 से 4 है और दूसरा 4 से 7 है, तो M जो है वो भी 4 से 7 के बीच में होगा, सच दैट H डबल डैश M लेस देन 0। और ये कितना आ जाएगा? F डबल डैश M, इसको डिफ्रेंशिएट करो दो बार, तो H डबल डैश X कितना आएगा? F डबल डैश X माइनस 6X, तो X की जगह बस M रख दिया है, तो ये ऐसे आ जाएगा लेस देन 0। तो यहां से आ गया F डबल डैश M लेस देन 6M और सम M बिलोंगिंग टू 2 to 7, मतलब C1 से C2 होगा और C1 C2 खुद एक 2 से 4 एक 4 से 7, तो अल्टीमेटली M कहाँ होगा? 2 से 7 के बीच में होगा, है ना। तो इसमें भी देखो हम लोग ने डायरेक्ट फंक्शन नहीं माना, लेकिन कुछ इस टाइप की चीज की हेल्प ली कि fx माइनस डेटा को देख के जिस फंक्शन की हमें थोड़ी बहुत याद आ रही थी, ठीक। चलो अब ये है, let px be a polynomial with real coefficients if a comma b belongs to real number a less than b are two consecutive roots of px, ठीक है। then show, ये क्या लिखा हुआ भाई? then show that there exists a c belonging to a to b such that p dash c plus 100 pc is equals to 0। अब कुछ ध्यान आ रहा है इसको देख के, इस चीज को देख के? f डैश लिखा हुआ है और fx के साथ कुछ लीनियर लिखा हुआ है, तो हम लोग ने लेक्चर की शुरुआत में बात की थी कि ऐसा देख के इस टाइप का फंक्शन मान सकते हैं। यहाँ पर k का काम 100 कर रहा है, तो e की पावर 100x इंटू पी एक्स, है ना। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो लेक्चर जरा पलट के देखो कि वहां पर मैंने बोला था कि ऐसा कुछ दिखे तो इस टाइप से फंक्शन मान सकते हैं, ठीक। अब आप ऐसे समझो कि ए और बी जो हैं वो किसके रूट हैं? वो पी एक्स के रूट हैं, यानी कि जो पी ऑफ ए है वो 0 है और पी ऑफ बी भी 0 है। तो अगर पी ऑफ ए 0 है तो फिर एच ऑफ ए भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 होगा, मतलब ये तो कुछ भी हो लेकिन पी ऑफ ए 0 हो गया तो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और ऐसे ही एच ऑफ बी भी 0 हो जाएगा। अब पी एक्स पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल दोनों होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल दोनों होगा, और ए और बी पर वैल्यू बराबर है। तो बाई रोल्स थ्योरम हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? बाई रोल्स थ्योरम बोल सकते हैं कि एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा ए से बी में सच दैट एच डैश सी क्या आएगा?
जीरो आएगा। ठीक, अब एच डैश सी आएगा कितना, पहले एच डैश एक्स लिख लेते हैं और वहां सी की जगह एक्स लिख देंगे, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो चलो तो पहले यहाँ पर एच डैश एक्स निकाल लेते हैं, है ना। तो एच डैश एक्स कितना आएगा, ई की पावर 100x इंटू पी डैश एक्स प्लस 100 इंटू ई की पावर 100x इंटू पी एक्स। और क्या होगा कि ए से बी में एच डैश सी कहीं पर जीरो होगा, तो बस एक्स की जगह सी रख दें। और देखो ई की पावर 100 सी कॉमन आ रहा है, तो ई की पावर 100 सी, अंदर कितना बचा, पी डैश सी प्लस 100 पी सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो किसी एक को तो जीरो होना पड़ेगा। तो अब ई की पावर 100 सी तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो यानी कि किसको जीरो होना पड़ेगा, पी डैश सी प्लस 100 पी सी को जीरो होना पड़ेगा फॉर सम सी बिलोंगिंग टू ए टू बी। मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ए टू बी सच दैट पी डैश सी प्लस 100 पी सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो जैसे ही हम लोग ने ये चीज देखी, तो हम लोग को तुरंत वो बात याद आ गई जो शुरुआत में हम लोग को बताई गई थी। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और इसको ध्यान में रखेंगे यहाँ पर हम लोग ने क्या थीम यूज किया ना। ऐसे ही मान लो यहाँ पर बाई चांस बीच में -100 होता, तो यहाँ फंक्शन मान लेते हैं ई टू द पावर -100x। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, ये भी जेई एडवांस में आया हुआ है। For a twice differentiable function fx gx is defined as this on a to e, if a less than b less than c less than d less than e, f of a is equals to 0, ऐसे f of b is equals to 2, और दो तीन और डेटा दे रखे हैं। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ gx बताना है। तो जो gx लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ी सी आपको ऑब्जर्वेशन स्किल अपनी यूज करनी पड़ेगी। gx जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है f डैश x का होल स्क्वायर प्लस f डबल डैश x इंटू एफ एक्स। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो बेसिकली जो gx लिखा हुआ वो लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। ध्यान दो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही चीज आ जाएगी जो यहाँ पर ये ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, तो जी एक्स है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो हम लोग ने इसको एच एक्स बोल दिया, किसको, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो बेसिकली अब हमें किसके रूट्स पे कमेंट करना है, एच एक्स के रूट्स पे कमेंट करना है। ठीक है ना, क्योंकि एच एक्स का सॉरी एच एक्स के डेरिवेटिव के रूट्स पे कमेंट करना है। क्यों, क्योंकि एच एक्स का डेरिवेटिव क्या है, जी एक्स है, और हमें किसके बारे में बताना है, हमें जी एक्स के बारे में ही बताना है। तो बेसिकली हमें एच एक्स के डेरिवेटिव के रूट्स पे कमेंट करना है, उसके लिए हमें एच एक्स के रूट्स की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बाई रोल्स थ्योरम आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आज से ध्यान रखना कि बिटवीन टू रूट्स ऑफ एफ एक्स, between two roots of fx there lies at least one root of f dash x by रोल्स थ्योरम। और मैंने बाई रोल्स थ्योरम बोल दिया, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, क्योंकि देखो दो रूट जो एफ एक्स के होंगे, मान लो दो रूट हैं एफ एक्स के पी और क्यू, तो एफ ऑफ पी बराबर एफ ऑफ क्यू बराबर जीरो होगा। और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो बाई रोल्स थ्योरम पी से क्यू के बीच में डेरिवेटिव का एक रूट आएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बिटवीन टू रूट्स ऑफ एफ एक्स देयर लाइज एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक, एक कम से कम एक रूट तो लाइक करेगा ही करेगा, हो सकता है एक से ज्यादा भी लाइक कर रहे हो। ठीक, अब जरा हम एफ एक्स के रूट सोचते हैं कि कम से कम कितने होंगे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो के ना, सिर्फ एफ एक्स लिख देना अपने समझने के लिए। तो देखो एफ एक्स के दो रूट तो सामने ही सामने दिख रहे हैं, एक ए दिख रहा है और एक ई दिख रहा है। क्वेश्चन का डेटा जरा पढ़ो, तो एफ ऑफ ए जीरो है और एफ ऑफ ई जीरो, तो दो रूट तो सीधे सीधे हो गए। ठीक, उसके बाद बी पर वैल्यू एफ एक्स की 2 है और सी पर -1 है, तो बी पर वैल्यू पॉजिटिव है, सी पर वैल्यू नेगेटिव है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होगा, तो कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को उसने कट किया ही होगा ना। तो बी से सी के बीच में भी एक रूट, कम से कम एक रूट कंफर्म आएगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं अल्फा। ठीक, ये बी से सी के बीच में आएगा। ऐसे ही सी पर वैल्यू नेगेटिव है और डी पर वैल्यू फिर से पॉजिटिव होगी, तो अगेन सी से डी जाने में भी साइन चेंज हुआ, तो सी से डी के बीच में भी एफ एक्स का एटलीस्ट एक रूट जरूर होगा। तो हम एफ एक्स के बारे में अब क्या बोल सकते हैं फाइनली, कि एफ एक्स के
एटलीस्ट 4 रूट्स हैं, 4 रियल रूट्स हैं। ठीक, अब जरा देखें कि एफ डैश एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो एफ डैश एक्स हम लोग ने अभी पॉइंट क्या पढ़ा है, बिटवीन टू रूट्स ऑफ एफ एक्स देयर लाइज एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का एक रूट यहां जरूर आएगा ए से अल्फा के बीच में, फिर अल्फा एंड बीटा एफ एक्स के रूट है, तो बिटवीन टू रूट्स ऑफ एफ एक्स देयर लाइज एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स, और एटलीस्ट एक रूट यहां पर जरूर आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स के एटलीस्ट कितने रियल रूट जरूर होंगे, 3 रियल रूट, हैज एटलीस्ट 3 रूट। ठीक, रियल रूट्स की बात हो रही है, बार बार रियल लिख नहीं रहा हूं। तो हम लोग ध्यान क्या रख सकते हैं कि देखो एफ एक्स के एटलीस्ट 4 रियल रूट थे, तो एफ डैश एक्स के एटलीस्ट 3 रियल रूट है। तो अगर एफ एक्स के एटलीस्ट एन रियल रूट्स होंगे, तो एफ डैश एक्स के एटलीस्ट एन माइनस वन रियल रूट जरूर होंगे। चलो अब वापस आते हैं। तो एफ एक्स के एटलीस्ट 4 रियल रूट जरूर हैं, और एफ डैश एक्स के एटलीस्ट 3 रियल रूट जरूर हैं। तो यानी जो एच एक्स है, इन दोनों को अगर कंबाइंड कर दें, एच एक्स के एटलीस्ट 7 रियल रूट जरूर होंगे, 4 एफ एक्स से और 3 एफ डैश एक्स से, तो एटलीस्ट 7 रियल रूट्स जरूर होंगे। और अब तुम बताओ कि अगर एच एक्स के एटलीस्ट 7 रियल रूट्स हैं, तो एच डैश एक्स के एटलीस्ट कितने रियल रूट्स होंगे, 7 माइनस वन यानी कि 6, है ना, क्योंकि एच एक्स के हर दो रूट के बीच में कम से कम उसके डेरिवेटिव का एक रूट जरूर आएगा। तो इसका मतलब कि एच डैश एक्स के कितने रियल रूट्स होंगे, 6 रियल रूट्स होंगे एटलीस्ट, है ना। और वही हमें क्वेश्चन में बताना था, क्योंकि एच डैश एक्स इज नथिंग बट जी एक्स, तो आपका आंसर ये 6 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक वही लगाया कि अगर एफ एक्स के एटलीस्ट एन रियल रूट्स हैं, तो एफ डैश एक्स के एटलीस्ट एन माइनस वन रियल रूट्स जरूर होंगे। ठीक, ये भी क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है, सिंगल चॉइस करेक्ट। इफ f is such that R2R be a twice differentiable function such that f double dash x greater than 0 for all x belongs to real number and f of half is equals to half, f of 1 is equals to 1। फिर ये ऑप्शन चेक करना है। तो देखो डेरिवेटिव पे इनइक्वालिटी है, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, कहीं ना कहीं एलएमवीटी अपने दिमाग में आनी चाहिए। अब f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब कि वो फंक्शन क्या होगा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो, तो वो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और x बिलोंग्स टू r के लिए है ये, तो जो फंक्शन है वो x बिलोंग्स टू r के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो f डबल डैश एक्स किसका डेरिवेटिव है, f डैश एक्स का। तो एक कंक्लूजन तो अपने को क्या मिल गया कि f डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r। f डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r। ठीक, अब एलएमवीटी लगाते हैं। तो कहां से कहां एलएमवीटी लगाएं, एलएमवीटी हम लोग लगाएंगे, हाफ से वन में डेटा दिया हुआ है, तो वही हाफ और वन पे डेटा दिया हुआ है, तो हाफ से वन में एलएमवीटी लगाते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि एक सी एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल 1/2 से 1 में, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1/2 माइनस वन, कैसे भी लिख लो, एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1/2 माइनस 1, और वैल्यूज रख दी, तो 1/2 माइनस वन अपॉन 1/2 माइनस वन, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1। ठीक, तो एफ डैश सी आ गया 1। तो देखो सिंपल हो गया क्वेश्चन, एफ डैश सी 1 आ रहा है, सी जो है वो 1/2 से 1 के बीच में है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन इतना पता है कि जो सी होगा वो 1/2 से 1 के बीच में होगा। और एफ डैश सी कितना आ रहा है, सी पर डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो अगर हाफ से 1 के बीच में किसी पॉइंट पर उसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो पक्की बात है फिर 1 या उसके आगे उसकी वैल्यू हमेशा डेरिवेटिव की क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, है ना। तो एफ डैश 1 कितना होगा, 1 से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि एफ डैश सी 1 आ रहा है, सी हाफ से 1 के बीच का नंबर है। तो यानी कि जब हम 1 पर पहुंचेंगे, तो क्योंकि एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो वैल्यू 1 के ऊपर जा चुकी होगी, तो एफ डैश 1 पक्की बात है किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया अपने लिए। फिर ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन आया था, अगेन जेई एडवांस में, ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ सच दैट R2 माइनस टू कॉमा टू, यानी कि ये अपनी को डोमेन है, तो रेंज जो होगी वो भी -2 से 2 का सबसेट होगी। एंड f0 का स्क्वायर प्लस f डैश 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 85, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। पहला ऑप्शन है
देयर एग्जिस्ट आर कॉमा एस बिलोंग्स टू आर, आर लेस देन एस, सच दैट एफ इज 1 1 इन द इंटरवल आर कॉमा एस। 1 1 का मतलब है कि फंक्शन या तो इस इंटरवल में अगर 1 1 होना है तो या तो फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा हो या फिर फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा हो। ठीक, तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा तो कोई ना कोई तो ऐसा छोटा सा इंटरवल मिल ही जाएगा ना जहां पर वो 1 1 हो रहा होगा। जैसे मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे है ना, आपने इतना भी ग्राफ बनाया उसका, है ना, या फिर आपने इतना जरा सा ग्राफ बनाया फंक्शन का। ठीक, तो इस छोटे से इंटरवल में फंक्शन क्या 1 1 है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें इंक्रीज कर रहा है और इसमें डिक्रीज कर रहा है। और यहां पर अगर आप ध्यान दो तो जो इसकी वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू, वो -2 से 2 के बीच में है। तो अगर हम f0 को 2 भी मान लें तो यहाँ पर 2 रखोगे तो 485 माइनस 481, तो एफ डैश 0 प्लस माइनस 9 आ जाएगा। तो तुम खुद सोचो कि 0 पर डेरिवेटिव की वैल्यू 9 है, मैक्स मतलब 9 हो सकती है। ठीक, 0 पर डेरिवेटिव की वैल्यू 9 तो होगी ही होगी हर हाल में, है ना, अगर ये मैक्सिमम भी रख दें। तो अगर 0 पर डेरिवेटिव की वैल्यू 9 या -9 में कुछ हो रही होगी तो उसके अगल बगल जाने से ऐसा तो है नहीं कि एकदम से डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा। तो यानी कि थोड़ा बहुत ग्राफ ऊपर नीचे मतलब इंक्रीज या डिक्रीज तो कर ही रहा होगा हर हाल में। कांस्टेंट तो नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का तो डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, और इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि 0 पर डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। तो यानी कि 0 के आसपास ही आपको ऐसा इंटरवल मिल जाएगा जहां फंक्शन 1 1 होगा, है ना। तो ये ऑप्शन देखने में अजीब सा है लेकिन बहुत इजी है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो जरा सी ऑप्शन देखो पहले, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में अपने को ये कोडोमेन दे रखी है, डोमेन दे रखी है, और 0 पर डेटा दे रखा है। तो क्या तुम्हें कोई ऐसा रीजन दिख रहा है या कोई ऐसा डेटा दिख रहा है जिससे तुम इन्फिनिटी पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट वो प्रिडिक्ट कर पाओ? मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में ऐसा कोई भी डेटा दिया है कि जिसकी मदद से हम ये श्योर शॉट बता सके कि भाई ये 1 आएगी या नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत होगा। और अगर आपको ऐसे ना यकीन आ रहा हो तो आप एक फंक्शन मान सकते हो जो इस डेटा के साथ मतलब इस डेटा को सेटिस्फाई कर रहा हो। वो फंक्शन आप ऐसे मानना कि साइन √85 x/2, और हमें चाहिए ये -2 से 2, तो हाँ 2 साइन √85 x/2। इस फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करके ये चीज कैलकुलेट करोगे तो ये डेटा फुलफिल हो रहा होगा। बाकी इसकी जो रेंज है वो -2 से 2 है, तो ये चीज भी फुलफिल हो रही है। लेकिन जब एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी निकालोगे तो ये फ्लक्चुएटिंग लिमिट बन जाएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स का 1 होना कोई जरूरी नहीं है। वो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि कोई इस बात का सेंस नहीं लग रहा है कि 1 क्यों होना चाहिए, है ना। अब देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट -4 to 0 सच दैट मॉड ऑफ एफ डैश एक्स नॉट लेस देन और इक्वल टू 1। तो डेरिवेटिव पर इनइक्वालिटी दिमाग में क्या आना चाहिए? एलएमवीटी। ठीक, तो हम एलएमवीटी लगाएंगे कहां से कहां? -4 से 0। तो चलो एलएमवीटी लगाते हैं, तो हम बोलेंगे कि एक एक्स नॉट एग्जिस्ट करेगा -4 से 0 में, सच दैट एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -4 माइनस f0 अपॉन -4 -0। ठीक, और क्योंकि मॉड की बात कर रहा है ऑप्शन में तो हमने भी यहाँ पर मॉड लगा दिया। ठीक, चलो, तो ये आ गया। अब जरा ऐसे समझो कि जो f ऑफ -4 है वो कहां से कहां होगा, क्योंकि फंक्शन की कोडोमेन -2 से 2 है तो उसके बाहर तो जा नहीं सकता। तो ये चीज -2 से 2 के बीच में होगी। f ऑफ 0 भी -2 से 2 के बीच में होगा। ठीक, क्लियर है कि नहीं? तो अब जरा ये बताओ कि f ऑफ -4 -f0 ये कहां से कहां होगा? तो ऐसे सोचो कि अगर f ऑफ -4 -2 हो जाए और f0 2 हो जाए तो -2 कितना आ जाएगा? -4। यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू -4 तक जा सकती है और मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? f ऑफ -4 2 हो जाए और f0 -2 हो जाए तो ये कितना आ जाएगा? 4। तो ये चीज -4 से 4 जा रही है ना। तो मॉड, इसके मॉड की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो 4 या -4 होगी, है ना। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो एक तरीके से हमने मॉड ऑफ f ऑफ -4 -f0 की मैक्सिमम वैल्यू रख दी है। तो यानी कि फिर ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू कहीं पर रखते हो
तो ये लेस देन और इक्वल टू आ जाता है कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 4/4 है ना। मैक्सिमम वैल्यू रख दी, तो अब और कुछ रखोगे तो या तो बड़ा आएगा या छोटा आएगा इससे, मतलब 4/4 से। मॉड ऑफ एफ डैश एक्स नॉट, तो यहाँ से मॉड ऑफ एफ डैश एक्स नॉट क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर सम एक्स नॉट बिलोंगिंग टू -4 to 0। तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो गया। और बाई सेम लॉजिक आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि कोई एक्स नॉट डैश या एक्स नॉट, हाँ चलो एक्स नॉट डैश एक एग्जिस्ट करेगा 0 से 4 में, सच दैट एफ डैश एक्स नॉट का डैश है ना, ये एक्स नॉट डैश कोई वैल्यू है जिस पर डेरिवेटिव हम क्या बोल सकते हैं, सेम लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक, बाकी बी ऑप्शन तो सही हो गया। अब डी ऑप्शन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंगिंग टू -4 to 4 सच दैट एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश अल्फा नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो बात समझना, कि हमें ये सोचना है ये चीज कहां से आएगी, पहली बात तो पिक्चर में इसको कैसे लाया जाए। ठीक है, और एफ डैश भी वहां पर पिक्चर में होना चाहिए। तो वो ऐसे आएगा कि ये जो डेटा दिया हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग हम एक फंक्शन मान लेंगे, और वो आपको थोड़ा सा आगे का स्टेप अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि जब वो फंक्शन मानोगे तो ये चीज पिक्चर में आएगी, उसको डिफरेंशिएट करने पर कैसे, देखो समझते हैं। हम लोग ने एक फंक्शन मान लिया एच एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसको भी खुद डिफरेंशिएट करके देखो, वो चीज पिक्चर में आ रही होगी जो हमें ऑप्शन डी में चेक करनी है। दूसरी बात, हमें ये पता है कि एच जीरो कितना है, 85 है। ठीक, अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान से चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो, जीरो पर इस फंक्शन एच एक्स की जो वैल्यू है वो 85 है। ठीक, क्लियर है कि नहीं। फिर हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि एक कोई एक्स नॉट है और एक कोई एक्स नॉट डैश है जिस पर डेरिवेटिव की वैल्यू 1 या उससे छोटी होगी। ठीक, और जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू हमेशा, मतलब एफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, -2 से 2 जा रही है, तो एफ एक्स का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 4 या उससे छोटा होगा। तो यानी कि जो एक्स नॉट पर वैल्यू आएगी वो 4 और +1 यानी कि 5 या उससे छोटी आएगी, क्योंकि ये चीज जो होगी वो लेस देन और इक्वल टू 4 रहेगी। और एक्स नॉट हमने प्रूव किया ऑप्शन 2 में कि एक्स नॉट पर डेरिवेटिव 1 या उससे छोटा होगा, तो ये चीज 1 या उससे छोटी होगी। तो यानी कि एक एक्स नॉट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा जिस पर एच एक्स की वैल्यू 5 या उससे छोटी होगी। तो मान लिया कि कुछ यहाँ पर वैल्यू होगी और कुछ मान लिया 5 यहाँ पर है, बराबर भी हो जाए 5 के तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो 5 या उससे छोटी बनाना है। सेम लॉजिक से आप ये प्रूव कर सकते हो कि एक्स नॉट डैश पर भी वैल्यू 5 या उससे छोटी होगी, तो हमने बोला कि चलो एक्स नॉट डैश पर कहीं यहाँ पर वैल्यू है, ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमने ऐसे रैंडम ग्राफ बना दिया, ठीक, कुछ भी, अच्छा ये 0 है और ये यहाँ पर 85 है ना, 0 पर वैल्यू कितनी है, 85 है, हाँ। तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि हमने प्रूफ किया कि एक एक्स नॉट होगा जिस पर वैल्यू 5 या उससे छोटी होगी, एक ऐसी एक्स नॉट डैश होगा जिस पर वैल्यू 5 या उससे छोटी होगी, तो कहने का मतलब यह है कि दोनों साइड से फंक्शन कभी ना कभी 5 को क्रॉस जरूर करेगा। ठीक है, और हो सकता है एक से ज्यादा बार भी करे कि zigzag मोशन में जा रहा हो, लेकिन एक बार तो 5 को क्रॉस करेगा ही करेगा दोनों साइड से। ठीक, तो मान लिया कि ये कुछ वैल्यू जो है ये Q1 है जिस पर 5 आ रहा है, और ये वैल्यू Q2 है। एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि ये Q1 और Q2 एक्स नॉट और एक्स नॉट डैश भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो 5 या उससे छोटी वैल्यू आनी है एफ की, तो एक्स नॉट पर 5 या उससे छोटी आने का मतलब है कि एक्स नॉट पर भी 5 आ सकती है या उसके आगे भी कहीं 5 आ सकती है। ठीक, तो यहां पर देखो 5 को जब दोनों साइड से क्रॉस कर रहा है तो यानी कि Q1 और Q2 पर वैल्यू बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। h ऑफ Q1 इज इक्वल्स टू h ऑफ Q2 इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब, और ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो है ही, तो बाई रोल्स थ्योरम हम बोल सकते हैं कि इस Q1 से Q2 के बीच में ऐसा एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसा अल्फा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए h डैश एक्स 0 होगा। ठीक,
तो क्या किया, एच डैश एक्स कितना आ जाएगा, बाई रोल्स थ्योरम बोल रहे हैं इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से Q1 से Q2 के बीच में। ठीक, चलो तो ये कितना आ जाएगा, 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2f(x) इंटू एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। अल्फा रख दो और जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लिया, तो आ गया एफ डैश अल्फा प्लस एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार जरा ऑप्शन देखें किस हिसाब से है, देयर एग्जिस्ट अल्फा माइनस 4 to 4 सच दैट एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स नॉट माइनस 4 से 0 था और एक्स नॉट डैश 0 से 4 था, तो ये जो भी अल्फा होगा ये -4 से 4 के बीच का ही होगा कहीं, ये तो पक्की बात है। लेकिन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, तो अभी हमें ये भी प्रूव करना है कि ये 0 नहीं हो सकता, ये जो लिखा हुआ है ये 0 नहीं हो सकता, दूसरे वाले को ही 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश अल्फा नॉट इक्वल टू 0। तो ये देखो आप ऐसे समझ सकते हो कि जिस इंटरवल में हम लोग ने रोल्स थ्योरम लगाई है उसमें वैल्यू हम लोग ने बोला है 5 या उससे ऊपर है। ठीक, तो एफ डैश तो उस इंटरवल में 0 हो ही नहीं सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एफ डैश 0 हो गया, एच एक्स में कहीं किसी पॉइंट पे एफ डैश 0 हो गया, वैल्यू 5 के ऊपर है, लेकिन एच एक्स 4 के ऊपर जा नहीं सकता, सॉरी एफ एक्स जो है वो 4 के ऊपर, एफ एक्स का स्क्वायर सॉरी 4 के ऊपर जा नहीं सकता। तो अगर एफ डैश इस इंटरवल में जिसमें हम लोग ने रोल्स थ्योरम लगाई है, अगर उसके किसी भी पॉइंट पर 0 हो गया एफ डैश अल्फा, तो फिर जो 5 के ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी होगी वो पूरी की पूरी एफ एक्स के स्क्वायर पर आ जाएगी, और एफ एक्स 4 के ऊपर जा नहीं सकता है, तो यानी कि एफ डैश अल्फा इस इंटरवल में जिसमें हम बात कर रहे हैं वहां पर 0 नहीं होगा। तो यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट में किसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा, एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा को 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये आपका जो डी ऑप्शन है ये भी सही हो गया ना, तो यही सबसे थॉट प्रोवोकिंग ऑप्शन था इसका। तो इसको आप एक दो बार रिवाइंड करके देखना, और कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो जरूर कमेंट सेक्शन में बोलना। बाकी इस पे बेस्ड मैं आपको एक होमवर्क भी दे दे रहा हूँ, तो इसका भी आप आंसर बताना, मोर और लेस उसी थीम पर ही है। ठीक है, इसमें एफ मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन 1 है, यानी एफ एक्स -1 से 1 है, तो कुछ ऑप्शन तो इसके आप बड़ी आसानी से चेक कर लोगे, तो जो भी इसका आंसर आपका आ रहा हो वो कमेंट करना, और पिछले क्वेश्चन में भी कोई डाउट हो तो जरूर बताना। ठीक, चलो अब एक ये क्वेश्चन है, थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि इफ एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट दिस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एफ जीरो इज इक्वल्स टू 1, ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं क्या है। तो देखो पहले तो इस चीज को देख के कुछ तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, एफ डैश एक्स -2f(x) ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स के साथ कुछ लिखा हुआ है कांस्टेंट और यहाँ पर एफ डैश एक्स है, तो वही फंक्शन दिमाग में आना चाहिए। और यहाँ पर अपने समझने के लिए हम लोग फंक्शन क्या मानेंगे, आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन आप ऐसे समझ लो कि e टू द पावर -2x से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी वो फंक्शन मान सकते थे जो मैंने शुरुआत में बताया था। तो देखो बात समझना, अगर आपको ये दिमाग में आ रहा है कि ये e टू द पावर -2x पिक्चर में कहाँ से आया, तो उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एफ डैश एक्स को लिख सकते हो dy/dx, और एफ एक्स को लिख सकते हैं y, तो ये dy/dx -2y जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो वो कितना आएगा e की पावर -2x, तो ऐसे e की पावर -2x पिक्चर में आया। और अगर आप अब ध्यान दे पा रहे हो तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, d/dx ऑफ e टू द पावर -2x इंटू एफ एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक, और ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो हमने इस फंक्शन को एच एक्स बोल दिया, तो एच एक्स आ गया e की पावर -2x इंटू एफ एक्स। और अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो एच एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी कि एच एक्स जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, क्योंकि एच एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। चलो अब यहाँ पर हमें एक डेटा दे रखा है कि एफ जीरो 1 है, तो उसकी मदद से हम एच जीरो भी निकाल सकते हैं, तो एच जीरो कितना आ जाएगा, ई की पावर 0 और एफ जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब समझना, एच एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर उसकी 0 पर वैल्यू 1 है, तो अगर x 0 से बड़ा होगा यानी कि 0 से इंफिनिटी तक जाएगा,
तो जीरो पर वैल्यू वन दे रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जीरो के आगे एच एक्स हमेशा वन से बड़ा होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की यही खास बात होती है। बात सही है कि नहीं, कि भाई जीरो पर वैल्यू वन थी, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जीरो के आगे जैसे ही जाओगे तो वैल्यू वन के ऊपर ही चलेगी। तो यहां से एच एक्स अपने पास था क्या, ई की पावर माइनस टू एक्स इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन वन। तो एफ एक्स ग्रेटर देन ई टू द पावर टू एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन ई टू द पावर टू एक्स और एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। तो एक तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसको हम लोग दिमाग में रखते हैं, अभी और भी ऑप्शन चेक करने हैं अपने को। चलो, उसके बाद ये वाले देखें जरा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये दुनिया भर की चीजें। तो जो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले इनइक्वालिटी दे रखी थी, वो दे रखी थी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन टू एफ एक्स। ठीक, वो तो हमेशा ही ट्रू है, हमेशा ट्रू है, तो जीरो से इन्फिनिटी में भी ट्रू है। दूसरी बात, जीरो से इन्फिनिटी में, हर ऑप्शन में जीरो से इन्फिनिटी, तो सारी बातें जीरो से इन्फिनिटी में ही करना है। अभी अभी हम लोग प्रूफ करके आए हैं कि जो एफ एक्स है वो ई की पावर टू एक्स से बड़ा है। तो यानी कि एफ एक्स एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक, क्लियर है कि नहीं, एफ एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि ई टू द पावर टू एक्स पॉजिटिव है, एफ एक्स उससे बड़ा है, तो एफ एक्स भी पॉजिटिव होगा। और एफ डैश एक्स एफ एक्स से बड़ा है, तो इन दोनों को कंक्लूड करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। दोनों को बोल सकते हो नहीं कंक्लूड करके, कि भाई एफ एक्स पॉजिटिव है और एफ डैश एक्स एफ एक्स से बड़ा है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा जीरो से इन्फिनिटी में, इंक्रीजिंग होगा। दूसरी बात, एफ डैश एक्स टू एफ एक्स से बड़ा है और एफ एक्स ई टू द पावर टू एक्स से बड़ा है, तो इन दोनों को कंक्लूड करके ये भी तो बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो होगा वो इन एनी केस ई टू द पावर टू एक्स से तो बड़ा होगा ही होगा। तो यानी कि ये जो ऑप्शन है डी वाला, ये ऑप्शन गड़बड़ है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए और सी। ठीक, अब ये क्वेश्चन है जेई एडवांस के कॉम्प्रिहेंशन में आया था, तो दो पार्ट है इसमें और सिंगल चॉइस करेक्ट है। f such that 0 to 1 to r be a function, suppose f is twice differentiable, f0 is equals to f1 is equals to 0, ये क्वेश्चन में दिया हुआ और ये एक इनइक्वालिटी जो डेरिवेटिव सेटिस्फाई कर रहे हैं, और फिर ये ऑप्शन चेक करने हैं। तो पहले तो हम लोग ने वही किया कि e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। ठीक है, तो ये आ गया e की पावर माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स डैश एक्स। तो मेरे ख्याल से शायद कुछ आपको क्लिक किया हो इसको देख के, जो मैंने शुरुआत में बात बताई थी, ई की पावर माइनस एक्स एफ एक्स एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। ये किसी चीज का, किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, और किस फंक्शन का, ई टू द पावर के एक्स इंटू एफ एक्स का, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अब ऐसा कुछ देख के आपको ऑब्जर्व करना ही चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है d2 ओवर dx2 ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। अगर आपको दिक्कत हो रही कि यहां तक हम लोग कैसे पहुंचे, तो मैंने यहाँ पर पूरा उसका प्रोसेस भी लिख रखा है कि कैसे प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना पूरा सोचें। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो शुरुआत में मैंने दो चीजें बताई थी, तो अपना ज्यादा फायदा होगा। इसको आप पॉज करके देख लेना कि यहाँ पर सिंपली हम लोग ने क्या किया है, और उससे भी यही पे पहुंचे हैं कि ये डी टू ओवर डी एक्स टू ऑफ ये बना है ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन मान लिया। अब इसको देख के एच एक्स इज इक्वल्स टू कितना, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, और हमें पता है कि जो एच डबल डैश एक्स है वो ग्रेटर देन वन है। ग्रेटर देन वन है मतलब कि ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही होगा। तो यानी कि इन एनी केस एच डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि जो फंक्शन का कॉन्केविटी होगी वो कॉनकेव अप होगी। ठीक है, वो क्या होगी, कॉनकेव अप होगी, क्योंकि एच डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है। दूसरी चीज दे रखी है कि एफ जीरो इज इक्वल्स टू एफ वन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक, इतनी बात क्लियर आपको। तो अगर हम एच एक्स का थोड़ा बहुत ग्राफ का आइडिया लेने की कोशिश करें, तो इसकी कॉनकेविटी अप रखनी है। इसकी जीरो पर वैल्यू कितनी है, इसकी जीरो पर वैल्यू है जीरो। क्यों, क्योंकि एफ जीरो जीरो दे रखा है तो एच जीरो भी जीरो आएगा, एफ वन जीरो दे रखा है तो एच वन भी जीरो आएगा। तो जीरो पर वैल्यू जीरो है, वन पर वैल्यू जीरो, और कॉनकेविटी अप है। तो कॉनकेविटी अप है तो ग्राफ कुछ इस टाइप का ही तो बना पाएंगे ना हम लोग, जीरो से वन में ना, मतलब कैसे भी बनाए,
कर्वेचर कहीं से भी घुमाएं लेकिन ओपनिंग अपवर्ड ही रहेगी। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर जाने वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया ना, 0 पर भी वैल्यू 1 है, 1 पर भी वैल्यू 1 है और कॉन्केविटी भी ऊपर रखनी, तो फिर ऐसे ही कुछ ग्राफ बनेगा मोर और लेस। ठीक, तो इस ग्राफ से आपको ये दिख रहा होगा कि जो एच एक्स है वो लेस देन 0 है, 0 से 1 के बीच में। जो एच एक्स का ग्राफ बनाया ना हम लोग ने, तो ये लेस देन 0 दिख रहा है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1। और एच एक्स है क्या, e टू द पावर माइनस एफ एक्स, सॉरी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, तो वो लेस देन 0 हो जाएगा। e टू द पावर माइनस एक्स तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यानी कि एफ एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा 0 से 1 में। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, डी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है कि एफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0 व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1। तो सिंपल इसकी कॉन्केविटी से हम लोग ने सोच लिया और दूसरी बात इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया। बाकी ये ऑब्जर्वेशन अगर हमने आसानी से कर लिया होगा तो हमें क्वेश्चन में प्रोसीड करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है। अच्छा, इसमें हिंट यहाँ से भी मिल रही थी कि नेक्स्ट पार्ट में ये फंक्शन दिया भी था, तो थोड़ा बहुत हिंट उससे भी मिल रहा था। इफ द फंक्शन, यही फंक्शन तो हम लोग ने एच एक्स बनाया ना, तो इफ द फंक्शन दिस एज्यूम्स इट्स मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल 0 to 1 एट एक्स इज इक्वल्स टू 1/4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये वही फंक्शन है जिसके अभी हम लोग समझ के आए और हमें पता है कि इसकी कॉन्केविटी क्या है, इसकी कॉन्केविटी अप है और 1/4 पे इसका कौन सा पॉइंट आ रहा है, इसका मिनिमा का पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा रफ स्केच बनाने की कोशिश करें अगर हम लोग इस ग्राफ का। अब एक और डेटा में पता चल गया है, तो ओपनिंग अपवर्ड और 1/4 पे अपने को देना है मिनिमा। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके ग्राफ हम लोग ऐसे करके बना देते हैं। तो यहाँ पर 1/4 पर मिनिमा आ गया। ठीक, ये 0 और ये 1, ये एच एक्स ग्राफ अब हम लोग ने थोड़ा और अप्रोप्रिएट बना लिया या और एक्यूरेट बना लिया, क्योंकि 1/4 पे हमें पता था मिनिमा आ रहा है। तो अब देखो, तो 0 से 1/4 में एच एक्स डिक्रीज कर रहा है ना, तो 0 से 1/4 की अगर बात करें हम लोग, एक्स अगर 0 से 1/4 है, तो चूंकि एच एक्स डिक्रीज कर रहा है तो एच डैश एक्स क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जहां पर फंक्शन डिक्रीज करता है वहां पर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। एच डैश एक्स आएगा कितना, e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, दिस शुड बी लेस देन 0। ई टू द पावर माइनस एक्स तो उधर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां से आ गया एफ डैश एक्स लेस देन एफ एक्स फॉर एक्स बिटवीन 0 एंड 1/4। तो एफ डैश एक्स लेस देन एफ एक्स फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 0 to 1/4। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो जिस वैरायटी के हम लोग ने क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो का हर क्वेश्चन आप खुद से भी लगाएंगे, होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर निकालने की भी कोशिश करेंगे और कोई भी डाउट होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।